मैं ब्लॉग बना लूं, ब्लॉग बना लूं। कौन मना कर रहा भाई, तुम बोल। हेलो, गुड मॉर्निंग। आज है 3 दिसंबर 2024। खत्म होने वाला है, जो हमें बिल्कुल एहसास नहीं हुआ कि कैसे। क्या तुम मुझसे कितना काम कराते हो? वो एक मलाई का डब्बा दे के औरत करीब काम करा रहे। चले अच्छा, सुबह सुबह गुड मॉर्निंग नहीं किया तुमने मुझसे। भाई फैन चल गुड मॉर्निंग। दूध डाल दिया। तो मैं सुबह सुबह ना ऐसे करके बुत बन के कहीं भी खड़ी हो जाती है। सो के उठते हैं ना, हटाओ इसको। क्यों हटाए? कली छिला है यार। तो कहीं भी खड़ी हो जाती हूँ ऐसे करके। ये कहते हैं क्या हो गया। नहीं, वो चीज़ हमेशा जिंदा रखनी चाहिए, चाहे जो हो जाए। वो चीज़ कभी खत्म नहीं होनी चाहिए। मैं तो, मेरे को शर्म भी नहीं आती। मेरे को जब फील होता है ना आई नीड अ हग, मैं तो चला जाता हूँ, ले लेता हूँ जाके, मारपीट करके भी ले लो, कैसे भी ले लो। लेना चाहिए अपना हक। क्यों? अपना हक, अपना हक, अपना हक और अपना हक कुछ भी नहीं छोड़ना चाहिए, समझे क्या? मैं तो ले लेती हूँ। देखो 100 बातों की एक बात है, सामने वाले को थोड़ी ना पता कि तुमको हक की जरूरत है कि नहीं छोटू? जब समझती नहीं है, जब से बोलोगे मेरा पति मुझे प्यार नहीं करता, मेरा पति मुझे हग नहीं करता, मेरा पति मुझे तो सामने वाले को थोड़ी ना पता है कि तुमको हक की जरूरत है। और एक टाइम पे ऐसा आता है दिन भर में, बहुत बार आता है। एक टाइम क्यों आता है, बहुत बार ऐसा आता है कि यू जस्ट नीड अ हग, कि आपको बस एक चाहिए होता है प्यार। ठीक है, तो मैं तो बिना उसके काम कर रहे होते हैं, गन्नू आ जाएगा, बोलेगा पापा गोदी, पापा गोदी। ठीक है, वो चढ़ के बैठा रहेगा और जैसे ही वो जाएगा और मैं पीछे से आ जाती हूँ, पापा गोदी, पापा गोदी। तो ये कहेंगे तुम माँ बेटे मेरे को ना काम ना करने दो। तुम दोनों माँ बेटे ना मेरे पीछे पड़े रहते हो। तो हम कहते तुम्हारे पीछे नहीं पड़े होंगे, तुम किसके पीछे पड़े होंगे? ठीक है, तो आज सुबह का मैं आपको यही बताऊँ। पता है कि औरतों के साथ यही प्रॉब्लम है कि हम चाहते हैं ना कि सब कुछ आदमी हमें, पहले मुझे लगता था नहीं 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 नहीं, अब नहीं। अब मुझे अब ये सिर्फ लगता है कि हम 2 लोगों की बात है, तीसरा कैसे समझेगा? और तीसरे को क्या पता चलेगा किसने क्या कहा है ना? अब मैं बहुत चेंज हो गई हूँ, पता है, बहुत चेंज हो गई हूँ। पहले मुझे जरा सी चीज़ें बुरी लग जाती थी, ये ऐसे नहीं होगा, वो वैसे नहीं होगा, कैसे करोगे, और तुमने मुझे ये नहीं किया, तुमने मुझे वो नहीं किया। भाड़ में जा, मैं बुरी नहीं मानती। अब मैं सीधे सीधे अपना हक, जो कहता है ना छीन के लेना, मैं तो, क्योंकि सामने वाले को थोड़ी ना पता है कि आपको, और प्रेगनेंसी चल रही है, और आपको पता है एक इमोशनल जो सपोर्ट चाहिए होता है, वो मुझे सिर्फ अपने बच्चे और इनके पास ही मिलता है। ठीक है, और मेरा बेटा भी कभी भी आता है, मम्मा हग, मम्मा किसी, मम्मा गोदी। दिन में 50 बार मैं बोलूँ तो गलत होगा, 100 बार ऐसे आता है। कहीं भी मैं खड़ी हो जाऊंगी और आ जाएगा मम्मा गोदी, मम्मा हग, मम्मा किसी। वो जो एक्सप्रेस करता है ना वो चीज़, वो तो ये नहीं कहता ना कि मैं 10 बार मम्मा के पास जा रहा हूँ, 50 बार मम्मा के पास जा रहा हूँ, अच्छा नहीं लगता है, मम्मा को मेरे पास आना चाहिए, है ना? बट वो करता है। उससे मैंने चीज़ सीखी है। और जिद करेगा, मैं बोलूँगी अरे नहीं 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 नहीं, तुम्हें पता है ना मम्मा गोदी नहीं ले सकती अभी, क्योंकि आपको पता है। ठीक है, तो वो पूरे घर में कहीं भी बेड पे खड़ा हो जाएगा, इस टेबल पे खड़ा हो जाएगा, सोफे पे, इधर तखत पे, उधर उधर कहीं भी खड़ा हो जाता है। और फिर कहता है मम्मा अब गोदी ले लो। मैंने उसको बता रखा है कि मैं नीचे से गोदी नहीं ले सकती बेटा, छोटे बेबी को नुकसान होता है। तो वो कहीं भी खड़ा हो जाता है, फिर कहता है मम्मा अब गोदी ले लो। यार वो देखो, छोटा सा बच्चा, उसको सिर्फ प्यार चाहिए, आप कैसे हैं जैसे भी दो। और जैसे ही हम अपना भी मन इसी तरीके से प्योर करके चेंज कर लेते हैं ना, हम खुश रहते हैं। क्यों छोटू? मैं सबको बता रही थी कि अपना बच्चा दिन भर में 100 बार तो आता ही होगा, मम्मा गोदी, पापा गोदी, पापा किसी। तो प्यार बढ़ता जा रहा है, प्यार बढ़ता हुआ एक्सप्रेस करना सीख गया है छोटू, जो बहुत अच्छी बात है। वो हम दोनों से प्यार करता है, और दोनों के प्यार को जो एक्सप्रेस करता है ना, वो भाई साहब मैं बता नहीं सकती हूँ। और मैंने वो भी बताया कि एक बार बेटा जाएगा, पापा गोदी, फिर मम्मा आ जाएगी, पापा। ये इंसान कहेगा तुम दोनों मेरे को काम ना करने दो, माँ बेटे इतने नालायक हो रखे हो। और देखो खुशी होती है ना, वो अंदर से आनी चाहिए, बाहर से नहीं। मैं हर चीज़ के लिए खुश हूँ, लेकिन अब उसको सोचो नींद की दवाइयाँ दे रहे हैं छोटू, तब भी वो सो नहीं रहा है, रात भर नहीं सोता है। वो क्या बाहर बैठा है तब से।
सुन ना ले मम्मी तो नहीं, अभी तो बाहर इतना तेज गाना वाना चल रहा है। कर सुनो। दे। और रात में नींद की दवा दी थी, उसके साथ ही साथ आप ये सोचो कि चाय भी दी थी, इसीलिए रात में इन्होंने चाय बना के दी उसको। और रात में कम से कम 10 बार उठता है, बाथरूम जाएगा, ये जाएगा। आपको भाई साहब हमको नींद की दवा दे दें तो आप 2 दिन सोओगे उससे, है ना, पूरी अगर हम दे दें। किसी को आधी दे दे तो रात में मुड़ा कुछ। हाँ, आधी अगर दे दें तो रात भर घोड़ा बेच के सोओगे। तो आप तो सोचो कि मतलब उसको नींद ही नहीं आ रही है। जब दिमाग में नशा और ये सब चीज़ें भर जाती हैं, वो कहते हैं ना लोहे को लोहा काटता है, वही दिक्कत हो गई कि नशे की नशा जो है वो इसको काट देता है। ये नींद की टैबलेट भी तो एक नशे की जैसी होती है ना छोटू, क्यों? सॉरी, नशा ही तो होता है। अब वो इतना पहले से ही नशा भरा हुआ है कि वो असर ही नहीं कर रही है बिल्कुल भी। हम लोग खुद इतना परेशान हो गए हैं, असर ही नहीं कर रही, असर ही नहीं कर रही। बाहर बैठा हुआ है और बस करने का ही यार, मेरे को देखो टेंशन रहती है। अब छोटा है तो रहेगा और अब किसी भी टाइम कुछ भी कर सकते हैं ये, तो इसलिए हम थोड़ा शांति में रहते हैं। पता है, अब हम कुछ नहीं बोलते हैं उसे, जो वो पता नहीं क्या क्या बोलेगा। अब पीछे पड़ा है कि मेरा पासपोर्ट बनवा दो, हम सऊदी जाएंगे, हमारा पासपोर्ट बनवा दो, हम सऊदी जाएंगे। हमने कहा अच्छा, पता कुछ भी नहीं है। और उसका कोई दिमाग अभी काम नहीं कर रहा है, पता नहीं क्या बोलता है, कहाँ से कहाँ की बात कौन सी कहाँ पहुँच जाती है उसको भी नहीं पता। और बहुत सारी एक ज़रूरी बात थी जो शायद मैं अभी यहाँ पे शेयर नहीं कर सकती, थोड़ा सी बाद शेयर करूँगी। पता नहीं कभी शेयर कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो मन के अंदर ही, मतलब कहता ना, इतना कुछ करा है, सब करा, मन के अंदर ही दब के रह गई हैं, क्योंकि कभी कुछ बोल ही नहीं पाए। मतलब बाहर वाले से आदमी लड़ लेता है। मैं बाहर कोई भी हो, मैं लड़ लेती हूँ। जीवन में मैंने बाहर की दुनिया से जिसने मुझे कोई भी अगर परेशानी दी है ना, मेरा सिंपल सा फंडा है, पता है क्या, मैं कट ऑफ कर देती हूँ। मुझे वो बंदा नहीं चाहिए, मैं सीधे कट ऑफ कर देती हूँ। मैं अपनी ज़िंदगी शांतिपूर्वक जीती हूँ, ये मेरे साथ है। और लोग कहते हैं कि दोस्त, यार प्रॉब्लम इज़ दैट कि दोस्ती या कोई भी कैसा भी हो, अड़ोस हो पड़ोस हो, दोस्ती हो, ये है वो, आप सब कुछ छोड़ सकते हो, आप सब कुछ छोड़ सकते हो। बट जब आप ऐसे लोग ही, पता है, जिसको लोग कहते हैं ना ये बहुत ज़्यादा वो है, टॉक्सिक हो गया है। ये टॉक्सिसिटी जो आती है ना, वो अपने परिवार में अगर कोई आपके साथ बहुत ही गलत बिहेव करता है, या आपके परिवार में परेशानियां होती हैं, या आप घर से बहुत झेले होते हैं, तब ये आता है, आपका नेचर जो होता है टॉक्सिक बन जाता है। और मैंने इस टॉक्सिक नेचर के साथ बहुत टाइम रही हूँ, बहुत टाइम रही हूँ। आप खुद सोचो, जो सिचुएशन में मैं रही हूँ, दोनों की तरफ से ऐसी सिचुएशन कि एक इंसान है वही झेल रहा है। आप नहीं समझ पाएंगे। बहुत सारे लोग जो मुझे पसंद नहीं करते हैं, वो शायद सिर्फ कमियां देखते हैं, सिर्फ कमियां निकालते हैं। और मुझे दिक्कत भी नहीं है, ठीक है, आप जब मुझे जानते नहीं हो, मुझे पसंद नहीं करते, तो मैं भी शायद आपको सिर्फ कमियां दिखाई देंगी। लेकिन यार ऐसा नहीं है यार, हर एक इंसान ऐसा नहीं करना चाहता है, बट क्या करें। और अब तो मुझे भी समझ में नहीं आता कि मैं क्या फ़ैसला लूँ। जो यार देखो, अब मैं उस सिचुएशन में नहीं हूँ ना, मैं उसके लिए कोई फ़ैसला ले सकूँ। मैं अगर कोई भी फैसला लूँगी तो फिर आपको बताइए दिक्कत ही होगी। इसीलिए क्या हुआ, मेरी भी आ गई। मुझे एक ब्रेड मेरे साथ अभी भी यही है। चाय के साथ मुझे एक ब्रेड खा ली थी, और मेरे को पक्की वाली ब्रेड नहीं, बिस्किट लोगे भी होते हैं कुछ, तो पक्की वाली ब्रेड नहीं चाहिए होती है, मुझे कच्ची वाली चाहिए होती है। तो मैं अपना चुपचाप से एक ब्रेड भी खाऊंगी, कच्ची वाली, इसके साथ में। उसके बाद देखते हैं क्या करते हैं। गन्नू सो रहा है अभी, और आज है ट्यूसडे, तो ऑब्वियसली इनका काम है, ऑफिस है, ये अपना ऑफिस। अरे प्लेट में लाए हो तो चाचा, तो ब्रेड खाना तो मैं तो फिर हाथ ही में पकड़े रहे क्या, जूली जैसे बन गया। ऐसे जूली की आदत है यार, वो खुद खाना कभी बोलेंगे खा लो बेटा, इतनी छोटी सी प्लेट में खाना खाएगी ना कि क्या। तो बस यार यही चीज़ है। चाय दी है उसको, बाहर ही बैठा था, हम उठे तो बाहर ही थे, ठीक है यार, नहीं करना है। कल तो मेरी इसी सब टेंशन में शुगर बढ़ गई थी, इसलिए आज मैं अपना सुबह से मूड लाइट कर रही हूँ। क्या हो गया? और अब दिक्कत ये ना, तबीयत खराब होती है, ये दरवाज़ा खोल दो जरा बाबू। तबीयत खराब होती है तो पता चलता, अब हो जाता है मेरा कि हाँ इस वजह से तबीयत खराब हो रही है।
या तो जो कल सब जगह उतनी ज़्यादा साफ थी। हाँ, तो वो देखा नहीं ना, दरवाज़ा खुला था इसलिए। तो बस ये कच्ची ब्रेड कभी आप लोगों ने खाई है ऐसे चाय के साथ? बच्चे तुम्हारे इतने तो बच्चों के बाप हैं ये कि हम आपको बता नहीं सकते हैं। ये था मेरा मॉर्निंग। अरे हाँ, सुबह सुबह शुगर चेक हो गई है मेरी, अभी भी सुबह भी बढ़ी हुई है। 130 थी शायद, हाँ 130 थी, जैसे अभी चेक करी, शॉर्ट वीडियोस मैंने डाले उसमें 120, ओके 120, और जो होनी चाहिए 95, उस हिसाब से बढ़ी है। बस यार, बस आप लोग प्रे करो कि मैं टेंशन ना लूँ, और टेंशन लेना या ना लेना कभी हाथ में नहीं होता, आपको अपने आप आ जाती। कल मेरे को बहुत डांट रहे थे, मत लो। मैं कहा यार मैं नहीं ले रही हूँ, मेरे को अपने आप आ रही हो। जो टेंशन होती है तो मेरा सर ना ऐसा भारी हो जाता है, ऐसा लगता है जैसे 4-4 किलो के पत्थर रखे हैं मेरे सर के ऊपर। और मुझे होती है, अलग अलग सबका नेचर होता है, मुझे जरा सी बात की टेंशन होती है, इसलिए मैं इनसे वो नहीं बात करती, मतलब लड़ाई नहीं करती। इनसे लड़ाई करो फिर मुझे टेंशन हो जाती है। चलो फिर, ये था मेरा सुबह, और इसके बाद मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर। चाय नाश्ता मेरा हो गया है, सुबह सुबह का ब्लॉग, मुझे कल का भी एक ब्लॉग एडिट करना है, एडिट कर देती हूँ और फिर अपलोड करती हूँ। बाय बाय।